Nisargadatta. We are going to read from the book I Am That by श्री निसर्गदत्त महाराज. जैसा कि कल हमने चर्चा की थी कि निसर्गदत्त महाराज ने कहा कि यू हैव टू होल्ड ऑन टू आई एम, मैं हूं. हम लोग हमेशा आई एम दिस, आई एम दैट इसमें रहते हैं. When you say I am this, I am that, वही ईगो है. And when you simply remain as I am, मैं हूं मात्र होनापन, वो ईगो से बियॉन्ड है. तो तीन कैटेगरी बताई गई, तीन जो है डिस्टिंक्शन बताए. एक है व्यक्ति, एक है व्यक्त जिसको कि सेल्फ कह सकते हैं, और एक है अव्यक्त जिसको सुप्रीम या जिसको एब्सोल्यूट कह सकते हैं. तो इसको वो कैसे बता रहे हैं? यू आर टेलिंग अस ऑफ द पर्सन, द सेल्फ एंड द सुप्रीम. व्यक्ति, व्यक्त, अव्यक्त. द लाइट ऑफ प्योर अवेयरनेस, प्योर अवेयरनेस की जो लाइट है, फोकस्ड एज आई एम इन द सेल्फ, एज कॉन्शियसनेस illumines the mind, अंतःकरण, and as life vitalizes the body. ये चीज है कि प्योर अवेयरनेस जो है उसकी लाइट वो जीवात्मा में आई एम के रूप में इल्यूमिनेट करती है. उससे माइंड इल्यूमिनेट होता है, अंतःकरण इल्यूमिनेट होता है, और देह में भी सक्रियता आती है. इस तरह से लाइट एक ही है प्योर अवेयरनेस की. All this is fine as far as the words go, but when it comes to distinguishing in myself the person from the self and the self from the supreme, I get mixed up. ये क्वेश्चन करने वाला पूछ रहा था. उसने कहा ये बात तो मेरी समझ में आ रही, लेकिन मैं कैसे व्यक्ति को व्यक्त से और व्यक्त को अव्यक्त से अलग करूं? How do I differentiate between a person and self एंड सुप्रीम? तो अब इसमें महाराज कह रहे हैं इस बात को समझने की, द पर्सन इज नेवर द सब्जेक्ट. पर्सन क्या हुआ? पर्सनैलिटी, व्यक्ति, यू, मी, जो हम लोग हैं, बॉडी माइंड की एक एंटिटी. कहते हैं ये कभी सब्जेक्ट नहीं. सब्जेक्ट क्या होता है? जिसको एक तरीके से आप कहें सीयर, वो सब्जेक्ट नहीं है. यू कैन सी ए पर्सन बट यू आर नॉट द पर्सन. आप पर्सन को देखते हैं, इवन आप अपने को भी देख रहे हैं, आप अपनी बॉडी को भी देख रहे हैं, आप अपने विचारों को भी देख रहे हैं. तो कहते हैं वो सब्जेक्ट है जो देखने वाला है, जिसको दृष्टा कहो, और आप जो है आप पर्सन है. तो उन्होंने किया गया, बट यू आर नॉट द पर्सन, यू आर ऑलवेज द सुप्रीम विच अपीयर्स एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम एंड स्पेस एज द विटनेस. आप क्या हो? आप वास्तव में तो अव्यक्त हो, सुप्रीम हो, लेकिन एक पॉइंट पर टाइम और स्पेस में एक समय पे आप उभरते हो, तो आप विटनेस हो जाते हैं. ए ब्रिज बिटवीन द प्योर अवेयरनेस ऑफ द सुप्रीम एंड द मैनी फोल्ड कॉन्शियसनेस ऑफ द पर्सन. तो जो ये विटनेस है, विटनेस क्या है? विटनेस जो है प्योर अवेयरनेस की, प्योर अवेयरनेस को रिप्रेजेंट करता है, और ये एक ब्रिज है प्योर अवेयरनेस में और मैनी फोल्डेड जो माइंड है उसके बीच में ब्रिज है. तो एक हुआ व्यक्ति, व्यक्ति तो एक ऑब्जेक्ट हो गया, व्यक्ति तो एक पर्सनैलिटी हो गई. वो पर्सनैलिटी जो है उसके साथ डूअरशिप आती है, और फिर जो है एक व्यक्त हो गया जो विटनेस जिसको कहा, और फिर सुप्रीम हो गया. तो इसको ऐसे भी कहते हैं कि व्यक्ति सेज आई डू, विटनेस आई नो, एंड सुप्रीम विच इज बियॉन्ड नॉलेज एंड बियॉन्ड इग्नोरेंस. अननोन है, अननोन से नोन. इसको दूसरी जगह कैसे एक्सप्लेन किया है, थोड़ा मुश्किल है इसको समझना. आई जस्ट ट्राई टू एक्सप्लेन. वो कहते हैं फ्रॉम दिस, what is the link between the self व्यक्त and the supreme अव्यक्त? इन दोनों में क्या लिंक है?
From the self's point of view, the world is known, the supreme, the unknown. सेल्फ की पॉइंट से, मैं जीवात्मा की दृष्टि से ये दुनिया को मैं जानता हूं, दैट इज ए नोन. और सुप्रीम जो है एब्सोल्यूट ब्रह्मन, दैट इज अननोन. द अननोन गिव्स बर्थ टू द नोन, yet remains unknown. Unknown जो है, that is the cause for creating this known. लेकिन तभी भी वो unknown रहता है. The known is infinite. known भी अनंत है. known जो है is infinite. witness जो है consciousness, जो व्यक्त है, manifestation है, वो भी infinite है. But the unknown is an infinitude of infinities. वो और भी बड़ा, अनंतों का भी अनंत है. Just like a ray of light is never seen unless intercepted by the speck of dust, so does the Supreme make everything known, itself remaining unknown. कहते हैं कि जो लाइट की रे है, लाइट की जो किरण है, वो दिखाई नहीं देगी जब तक कि एक उसमें जो है धूल का कण आ जाए. जब धूल का कण इंटरसेप्ट करता है तो वो जो है किरण दिखाई देती है, झलकती है. इसी तरीके से सुप्रीम जो है, अव्यक्त जो है, उसके कारण ही सब जाना जाता है, लेकिन वो हमेशा अननोन रहता है, अव्यक्त रहता है. इसको एक जगह और फिर देना, आई ट्राई टू एक्सप्लेन इट. बट इज देयर एनीथिंग बियॉन्ड द सेल्फ? सेल्फ के बियॉन्ड भी कुछ है, ऐसा उसने पूछा. आउटसाइड द सेल्फ देयर इज नथिंग. सेल्फ के बियॉन्ड कुछ नहीं है. ऑल इज वन एंड ऑल इज कंटेन्ड इन आई एम. जो ये आई एम है, इजनेस है, होनापन है, इसमें सब कुछ शामिल है. इन द वेकिंग एंड ड्रीम स्टेट्स इट इज द पर्सन. कहते हैं कि जब हम जागते हुए होते हैं या ड्रीम स्टेट में, तब ये पर्सनैलिटी होता है. इन डीप स्लीप एंड तुरिया इट इज द सेल्फ. जब डीप स्लीप होती है तब वो सेल्फ होता है, और तुरिया में सेल्फ होता है. बियॉन्ड द अलर्ट इंटेंटनेस ऑफ तुरिया लाइज द ग्रेट साइलेंट पीस ऑफ द सुप्रीम. और तुरियातीत जो होता है, तुरिया के भी बियॉन्ड होता है, वो साइलेंस होती है सुप्रीम की. But in fact, all is one in essence and related in appearance. In ignorance, the seer becomes the seen, and wisdom, he is the seen. Ignorance में क्या होता है? Seer ही जो है seen बन जाता है ignorance के कारण. और wisdom में he is the seen. वो देखता है. He is the witness. But why be concerned with the supreme? Know the knowers and at all be known. तो इसमें क्या है, तीन चीजें, तीन डिस्टिंक्शन आपको मोटा मोटा करना पड़ेगा. शब्द बहुत मुश्किल है और उनको उतनी गहनता से समझना और उसको कम्युनिकेट करना ही मुश्किल है. तीन इसमें जो है बात बताई, व्यक्ति, व्यक्त और अव्यक्त. कहते हैं जो व्यक्ति है, पर्सनैलिटी, जो अपने को बोलता है आई एम द बॉडी, आई एम द माइंड, ये हो गया व्यक्ति का स्वरूप. दिस इज टोटली डेलूजन, ये एक ज्ञान की स्थिति है. फिर एक आता है व्यक्त. व्यक्त है मैनिफेस्ट ब्रह्मन. वो जो है, जो आई एम है, आई एम रिप्रेजेंट्स दैट. जब मैं आई एम की स्थिति में केवल रहता हूं, सो दैट इज वन पॉइंट इन अवेयरनेस इन स्पेस एंड टाइम. क्योंकि जब मैं कहता हूं आई एम, स्टिल देयर इज ए अवेयरनेस ऑफ द बॉडी. तो आई एम में भी एक नोइंग एलिमेंट है. एंड देन देयर इज ए सुप्रीम, अव्यक्त, दैट इज द अननोन. सो आउट ऑफ दैट अननोन, आउट ऑफ दैट अनमैनिफेस्ट ब्रह्मन, द manifestation takes place. And out of that manifestation, that is represented by I am. And after I am, because of the attachment,
I am this body, I am this mind, and this entire world is generated. So अज्ञान कहाँ है? अज्ञान है कि I am से के साथ हमने चीजों को अटैच कर लिया, यही अज्ञान है। निसर्गदत्त महाराज कहते हैं केवल आप I am पे बने रहिए, मैं हूं। ईगो क्या है? I am this body, I am this mind, these are my thoughts, I am so and so। जब सिंपली आप I am पे रहेंगे, होनेपन पे, बीइंग, सिंपली बीइंग, then you will transcend the mind, you will transcend the body, you will just stay as I am. So try to again and again hold on to I am पे बने रहें। धीमे धीमे जब आप I am पे बने रहेंगे तो जो दिस एंड दैट वाली स्थिति है, हमेशा आप सोचते हैं मैं एक पर्सन हूं, और एक पर्सनैलिटी की तरह आप डिफरेंट रोल्स में इतने उलझ जाते हैं कि आप अपने एसेंस, जो कि होनापन मात्र है, आई एम, जो हमेशा आपके साथ रहता है, एक भी क्षण ऐसा नहीं है जब आई एम, होनापन आपके साथ ना हो। होनापन है, उसके बाद बाकी चीजें आती हैं, बट होनेपन पर आप अपने को इस्टेब्लिश नहीं करते, आप उसके साथ न जाने कितनी और प्रोफाइल्स आपके जोड़ लेते हैं, वही अज्ञान है। सो व्यक्ति से व्यक्त पे आए, और जब आप व्यक्त पे रहेंगे, आई एम पे रहेंगे, तो धीमे धीमे आई एम से ट्रांसेंड करके सुप्रीम में चले जाएंगे, प्योर अवेयरनेस में चले जाएंगे। प्योर अवेयरनेस का मतलब है कि दैट इज ए डोमेन ऑफ अननोन एब्सोल्यूट। आई एम पे जो आदमी टिका रहता है, आई एम इज ए विटनेस। और जब आप धीमे धीमे आई एम पे एब्जॉर्ब करेंगे, सो ए टाइम विल कम व्हेन यू विल स्लिप इनटू द अननोन, बिकॉज उस प्योर अवेयरनेस का, उस स्थिति का कोई बयान नहीं हो सकता, उसमें खुद ब खुद ही आदमी स्लिप कर जाता है। आई एम पे जब मैं रहता हूं तो बीइंग में रहता हूं, एट दैट टाइम आई एम अवेयर, बिकॉज इट इज वन पॉइंट इन टाइम एंड स्पेस इन अवेयरनेस। बट जब आप सुप्रीम में चले जाते हैं, अवेयरनेस में चले जाते हैं, तो प्योर अवेयरनेस में, तो ये जो आपका एग्जिस्टेंस है एट वन पर्टिकुलर मोमेंट और पॉइंट, वो भी खत्म हो जाती है। कोई कहने वाला नहीं रहता, हु विल डिस्क्राइब व्हाट, बिकॉज यू बिकम दैट। सो महाराज और महर्षि दोनों कहते हैं बस आपका काम ये कि आप प्योर आई एम पे लगे रहिए, होल्ड ऑन टू आई एम। आई एम के साथ जो आप अपना परिचय जोड़ते हैं, आइडेंटिफिकेशन जोड़ते हैं, आई एम सो एंड सो, आई एम द रेजिडेंट ऑफ मुंबई, आई वर्क हियर, दिस इज माई फैमिली, ऑल दिस आपने आई एम के साथ जोड़ दिया, जबकि यू आर प्योर आई एम ओनली। सो होल्ड ऑन टू आई एम, मैं हूं। ये आपको, इसका कोग्निशन होता है बीच बीच में, लेकिन आपके साथ आइडेंटिफिकेशन इतने होते हैं कि आप उस कॉग्निशन में उस चीज को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते जब आप सिंपली आई एम में होते हैं। कभी कभी ऐसा बोध होगा आपको कि आप अपने बॉडी के विषय में भूल जाएंगे। सुबह को भी जब उठते हैं तब वह स्थिति होती है। दो विचारों के बीच में भी वही आई एम पे स्थिति होती है। दो श्वासों के बीच में भी जो ठहराव है वो आई एम की स्थिति होती है। और जैसे जब विचार रहता है आपके, whenever there is a thought, there is a mind, then I am के दूर होते हैं आप। I am का मतलब simply being aware, that is all, that is I am। So महाराज इज अगेन एंड अगेन से ही कि उन्होंने अपने गुरु से ये सीखा, I am पे बने रहो, और धीमे धीमे जब आप I am पे बने रहोगे और ये गहराएगा, तो आपका बॉडी कॉन्शियसनेस भी छूट जाएगा, बॉडी माइंड एंटिटी टुवर्ड्स सब छूट जाएगी, और धीमे धीमे जब आई एम बहुत सघन होगा तो यू विल स्लिप इनटू द एब्सोल्यूट स्टेट, दैट इज द स्टेट ऑफ प्योर अवेयरनेस। सो इस मैसेज को हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं।